हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम लोग देख रहे हैं ओ लेवल के पहले पेपर M1R5 का अगला मॉडल पेपर। ये मॉडल पेपर 4 है। इसके पहले 3 मॉडल पेपर यानी 300 क्वेश्चन। हर पेपर में आपको 100 क्वेश्चन होंगे, तो 1000 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, जिसमें ये चौथा पेपर है यानी 400 क्वेश्चन होंगे इसमें। और इसके पहले हम 3 ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं, तो एक एक करके आपको ऐसे क्रम वाइज मिलेंगे पूरे सिस्टमेटिक तरीके से। आप प्ले लिस्ट में जाके सभी एक साथ देख सकते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, रोबोटिक का इस्तेमाल कहाँ पर होता है। 400 नंबर में से पहला क्वेश्चन है ये। रोबोटिक्स का इस्तेमाल कुकिंग, टीचिंग, मैन्युफैक्चरिंग, नन ऑफ एबव किस में होता है। तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है मैन्युफैक्चरिंग में, रोबोटिक्स का। अगला क्वेश्चन है, कौन सी वेबसाइट आपकी स्थानीय दुकानों का विवरण दिखाती है। यह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे गए क्वेश्चन है आपको। पहला है google.com, olx.com, justdial.com, नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है justdial.com। ये आपको आसपास आपकी दुकानों का विवरण दिखाता है, कहाँ पर दुकान है, क्या होता है उस दुकान में, क्या मिलता है, वो सारी चीजें। अगला, MS ऑफिस सॉफ्टवेयर के साथ कौन सा स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है। MS ऑफिस के साथ स्प्रेडशीट कैल्क, एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड। तो कैल्क आता है स्प्रेडशीट, लेकिन ये लिब्रे ऑफिस में आता है, तो इसका सही आंसर है एक्सेल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक गूगल का प्रोडक्ट नहीं है। एंड्रॉइड, iOS, क्रोम, जीमेल। तो देखिए, एंड्रॉइड जो है गूगल का प्रोडक्ट है। iOS आपका एप्पल का है, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एप्पल का प्रोडक्ट है, इसलिए सही आंसर है iOS। अगला है, साधारणतः फुटर कहाँ पर प्रिंट होता है। तो फुटर जानते हैं सबसे नीचे बॉटम पर प्रिंट होता है, फर्स्ट पेज में, लास्ट पेज में, ऑल पेज में और नन ऑफ दीज। तो इसके हिसाब से आंसर आपका हो जाएगा ऑल पेज में, सबसे नीचे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बाइडू सर्च इंजन किस देश से संबंधित है। बाइडू किस देश का सर्च इंजन है। तो चाइना, जापान, इंडिया, पाकिस्तान। ये चाइना का सर्च इंजन है बाइडू। अगला है, किस उत्पाद पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को, किसी उत्पाद के प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहा जाता है। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, उसमें लाइन लाइन बना होता है, ऐसा कोई कोड होता है, उसको क्या बोलते हैं। MCR, बार कोड, OMR, स्कैनर, क्या बोलते हैं उसको। इसका सही आंसर है बी नंबर, बार कोड। ये सभी जानते होंगे। अगला है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो दिखाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है। कंट्रोल के साथ F5, शिफ्ट के साथ F5 या F3। तो ये भी सभी लोग जानते होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, F5 सी ऑप्शन रहेगा। अगला है, SEO का अर्थ निम्न में से क्या होता है। SEO का फुल फॉर्म क्या है। सर्च इंजन ऑप्टिशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन ओरिएंटेड या ऑल ऑफ एबव। इसका सही आंसर है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, फुल फॉर्म पूछा जा रहा है एसईओ का। अगला है, निम्न में आउटपुट कौन सा है। सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी, नन ऑफ दीज। आउटपुट कौन सा है बताना है। तो देखिए, हार्ड कॉपी जो होगा वो प्रिंट होके आपको मिलेगा बाहर, इसीलिए इसको बोला जाएगा हार्ड कॉपी को आउटपुट। अगला, विंडोज 10 को किस वर्ष लॉन्च किया गया था। विंडोज 10 कब आया था। तो 2012 में, 2014 में, 2015 में, 2013 में। इसका सही आंसर है 2015 में। विंडोज 10 2015 में आया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सही से याद करना, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं इनको। अगला है, विंडोज 10 संबंध विंडो के किस परिवार से। विंडोज XP, विंडोज NP या विंडोज NT या 9X। तो किस से जुड़ा हुआ है ये है आपका विंडोज NT का है। ठीक है, विंडोज NT का क्लोन है विंडोज 10। अगला है, विंडोज 10 में बाई डिफॉल्ट निम्न में से कौन सा ब्राउजर होता है। सुपर इंटरनेट एक्सप्लोरर प्रो, ओपेरा, माइक्रोसॉफ्ट ईज, सफारी। विंडोज 10 का बाई डिफॉल्ट ब्राउजर है माइक्रोसॉफ्ट ईज, या ईज सिर्फ आ जाए तो एक ही बात है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने इसको डेवलप किया, ईज या माइक्रोसॉफ्ट ईज। अगला है, फोल्डर व फाइलों के प्रबंधन में किस विंडो का प्रोग्राम प्रयोग करते हैं। विंडोज प्रोग्राम कौन सा प्रयोग करते हैं। एक्सप्लोरर, ऑफिस, कंट्रोल पैनल, एसेसरीज। तो ये है एक्सप्लोरर, विंडोज एक्सप्लोरर। अगला है, विंडोज शॉर्टकट शट डाउन विकल्प पॉपअप करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। अगर आपको
विंडो शट डाउन करना है तो आप कौन सा की दबाएंगे कि शट डाउन का बटन आपको मिल जाए। पहला है कंट्रोल F4, कंट्रोल शिफ्ट F4, एल्ट के साथ F4 और अगला है विंडो के साथ F4 प्रेस करना है। तो यहाँ पर आपको प्रेस करना होता है एल्ट के साथ F4, ठीक है। शट डाउन करने का डायलॉग बॉक्स आ जाता है पॉपअप। अगला है निम्न में से कौन सा एक वैध विंडोज डेस्कटॉप पैन नहीं है। सिस्टम ट्रे, टास्क बार, मेनू बार, क्विक लॉन्च टूल बार, इसमें से क्या नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, सिस्टम ट्रे, ठीक है। डेस्कटॉप पेन नहीं है, डेस्कटॉप पे सिस्टम ट्रे नहीं आता है, ठीक है। अगला है कौन सी डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक संकेतों का साउंड में परिवर्तित करती है। स्पीकर, माइक्रोफोन, साउंड, नन। इसका सही आंसर है आपका स्पीकर, साउंड में परिवर्तित करता है, ठीक है। आवाज आता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को चेंज करके। अगला है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को पेज के सेंटर में करने के लिए कौन सा की है। कंट्रोल CELR क्या है। तो सेंटर में करने के लिए सभी लोग जानते हैं कंट्रोल E इस्तेमाल होता है, सेंटर। अगला है कंप्यूटर के निर्देश को क्रियान्वित एग्जीक्यूट कौन करता है। ALU, अर्थमेटिक यूनिट, लॉजिकल यूनिट, बोथ A एंड B, नन। इसका सही आंसर है A और B दोनों, ALU और अर्थमेटिक यूनिट और लॉजिकल यूनिट, ठीक है, वो एक साथ होता है। अगला है निम्न में से वह मेमोरी यूनिट कौन सी है जो कंप्यूटर से सीधा संपर्क करता है। रैम, कैश, रजिस्टर, एक्सिलरी मेमोरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही है रजिस्टर, ठीक है। रैम होता है और रैम में छोटे छोटे रजिस्टर लगे होते हैं इसलिए। अगला क्वेश्चन है हाल ही में डिलीट की गई फाइल्स को कहां से रिस्टोर किया जा सकता है। माई कंप्यूटर से, कंट्रोल पैनल से, रिसाइकिल बिन से या ऑल ऑफ दीज। तो आप रिसाइकिल बिन से इसे रिस्टोर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला ग्राफिक कौन उत्पन्न करता है। लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला प्रिंटर जो है आपका वो रहेगा लेजर प्रिंटर, सबसे साफ और सबसे फास्ट दोनों चीजें देता है, ठीक है। अगला है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में न्यूनतम जूम साइज क्या होता है। सबसे कम जूम साइज ये सभी लोग जानते होंगे भाई, 20, 10, 5, 2% में से 5% होता है इम्प्रेस में और मैक्सिमम होता है 3000%। अगला है एवरेज 5636 का मान कितना होगा। तो 5636 का एवरेज आपको निकाल लेना है, तो इसका होगा आपका 5, ठीक है। एवरेज सिंपली निकाल लेना है बस। अगला जब एक से अधिक कंप्यूटर को जोड़कर डाटा या इंफॉर्मेशन शेयर किया जाता है तब उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है। डेटाबेस, नेटवर्किंग, इंटरनेट या इनमें से कोई नहीं। तो इसे कहा जाता है नेटवर्किंग, ठीक है। एक से ज़्यादा आप जोड़ें और उस पर डाटा शेयर करें तो नेटवर्किंग हो जाता है। अगला ATM का फुल फॉर्म निम्न में से क्या होता है। ATM का फुल फॉर्म एडवांस टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेक्निक मशीन, नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अगला क्वेश्चन है कि इसके द्वारा केवल एक बार एक ही स्टेटमेंट कन्वर्ट और एग्जीक्यूट किया जाता है या होता है। इंटरप्रेटर द्वारा, कंपाइलर द्वारा, असेंबलर द्वारा। तो इंटरप्रेटर द्वारा एक एक लाइन यानी एक बार में एक एक लाइन पढ़ा जाता है या एग्जीक्यूट किया जाता है। अगला कंप्यूटर द्वारा निकाला गया रिजल्ट क्या कहलाता है। इनपुट, आउटपुट, डाटा या नन। तो ये होता है आउटपुट, कंप्यूटर के द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी वो आउटपुट होता है। अगला लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट साइज को बढ़ाया जा सकता है किस शॉर्टकट से। कंट्रोल के साथ ये वाला ब्रैकेट, फिर ये वाला, फिर ये या ये, किस ब्रैकेट के साथ आप इसको बढ़ा सकते हैं। तो कंट्रोल के साथ ये आप क्लोजिंग ब्रैकेट का इस्तेमाल करके साइज को बढ़ा सकते हैं। अगला है राइटर में प्रोग्राम में प्रिंट प्रीव्यू के दौरान एक साथ मल्टी पेज प्रीव्यू देखे जा सकते हैं, ट्रू या फॉल्स। तो एक साथ आप सभी पेजेस देख सकते हैं प्रिंट प्रीव्यू में भी, सही है। अगला कैल्क में किसी कॉलम की चौड़ाई बढ़ाने के लिए आप निम्न में से क्या करेंगे। चौड़ाई बढ़ाना है कॉलम की तो कंट्रोल राइट एरो की करेंगे, अल्ट राइट एरो की करेंगे, शिफ्ट के साथ राइट एरो की करेंगे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है अल्ट के साथ राइट एरो की दबाना है, आपका कॉलम की चौड़ाई बढ़ जाएगी।
अगला है कैल्क में डिलीट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट क्या होती है? डिलीट सेल। कंट्रोल+1, कंट्रोल+- कंट्रोल प्लस के साथ प्लस, कंट्रोल+0। तो इसका सही आंसर है आपका कंट्रोल के साथ आपको प्लस दबाना है। अगला क्वेश्चन है कैल्क में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट का आकार कितना होता है? फॉन्ट साइज बाय डिफॉल्ट क्या आता है जब आप चालू करते हैं? 10, 11, 12 या 14? तो इसका सही आंसर है कैल्क में ये राइटर में होता है 12 और कैल्क में होता है 10। तो इसका सही आंसर है आपका 10। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल क्लाइंट और सर्वर के बीच फाइलों का हस्तांतरण करने के लिए प्रयोग किया जाता है? SMTP, FTP या ISP या HTTP? प्रोटोकॉल जो सर्वर और क्लाइंट के बीच में फाइल्स को ट्रांसफर करता है, तो ये होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP। अगला है मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? से सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछ जाते हैं। 48 बिट, 36 बिट, 42 बिट या 24 बिट? तो मैक एड्रेस आपका होता है 48 बिट, 48 बिट का मीडिया एक्सेस कंट्रोल मैक एड्रेस। अगला है इंटरनेट पर कोई भी दस्तावेज या डॉक्यूमेंट किस नाम से जाना जाता है? वेबसाइट, वेब पेज, वेब डॉक्यूमेंट या नन? तो ये आपका जाना जाता है वेब डॉक्यूमेंट के नाम से। अगला है SMTP कनेक्शन जो SSL द्वारा सुरक्षित होते हैं उन्हें कहा जाता है? SMTP, SMTPS या SMTPL क्या कहा जाता है उनको? इसका सही जवाब है आपका C नंबर, SMTPL कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है HTML का पूरा नाम क्या है? तो ये सभी लोग जानते होंगे, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से VPN का पूरा नाम क्या है? VPN है वर्चुअल पब्लिक नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वर्चुअल प्राइमरी नेटवर्क या फिर नन ऑफ दीज? तो इसका सही आंसर है आपका वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर जो को किस नाम से जाना जाता है? दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर सिद्धार्थ, परम 8000, क्रे 1, नन ऑफ दीज? तो ये है आपका क्रे के 1 या क्रे 1 दुनिया का। ठीक है। परम 8000 है भारत का पहला और सिद्धार्थ पहला कंप्यूटर है भारत का। कैल्क में हाई वाई बाय डिफॉल्ट फॉन्ट का नाम क्या होता है? कैल्क में बिल्कुल बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये बार बार पूछ जाते हैं, ये सभी क्वेश्चन बार बार पूछ जाते हैं। लिबरेशन सेरिफ, लिबरेशन सैंस, टाइम्स न्यू रोमन, नन? तो इसका सही जवाब है आपका लिबरेशन सैंस। लिबरेशन सेरिफ आता है राइटर में। अगला है OMR का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडिंग, ऑप्टिकल मार्क रीडर, मार्किंग रीडर या नन? इसका सही जवाब है आपका ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR। अगला ASCII का फुल फॉर्म बताना है, पूरा नाम क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरनेट इंटरचेंज। अगला है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। फिर अगला है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, नन ऑफ दीज, इंटरनेट लास्ट। तो इसका सही है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, बी नंबर। अगला है कैल्क में किसी सेल के कंटेंट को एडिट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? F1, F2, F3, F4? तो सेल को एडिट करना है आपको तो F2 प्रेस करना है। अगला है लिब्रे ऑफिस में साइड बार को हाइड एंड हाइड करने की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल F5, शिफ्ट के साथ F5 या फिर कंट्रोल के साथ F5 या केवल कंट्रोल F5 या शिफ्ट F5? इसका सही आंसर है आपका कंट्रोल के साथ F5, कंट्रोल F5। अगला है QR कोड को कौन सी कंपनी के द्वारा बनाया गया है? माइक्रोसॉफ्ट द्वारा, डेंसोवेब द्वारा, गूगल द्वारा? किसके द्वारा बनाया गया है? तो इसको बनाया था तो डेंसोवेब एक जापानी कंपनी है जिसने QR कोड को जनरेट किया।
अगला है OTP कितने समय तक वैलिड रहता है, 5 मिनट तक, 10 मिनट तक, 15 मिनट तक, कितने समय तक ये वैलिड रहता है? तो ये 10 मिनट तक आपका OTP वैलिड रहता है। कैल्क में पहली सेल पर जाने के लिए निम्न में से कौन सा शॉर्टकट प्रेस करते हैं? कंट्रोल होम, शिफ्ट होम, होम या नन? तो शुरुआत में जाने के लिए आपको कंट्रोल के साथ होम बटन दबाना होता है, ठीक है। अगला है OTP क्या है? वन टाइम पैथ, वन टाइम पासवर्ड, ओनली टेक्निक पैथ, नन ऑफ दीज? तो ये सभी लोग जानते होंगे, वन टाइम पासवर्ड। पेज ब्रेक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करते हैं? कंट्रोल के साथ होम, कंट्रोल के साथ इंड, कंट्रोल के साथ इंटर और शिफ्ट के साथ इंटर। तो आपको प्रेस करना है कंट्रोल के साथ इंटर पेज ब्रेक करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, राइटर प्रोग्राम में एक नया टेम्पलेट इंसर्ट करने के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाती है? टेम्पलेट के लिए कंट्रोल शिफ्ट M, कंट्रोल शिफ्ट N, कंट्रोल अल्ट और N और नन। तो कंट्रोल शिफ्ट N प्रेस करेंगे न्यू टेम्पलेट के लिए। अगला UTR कितने डिजिट का होता है? 20, 22, 24, 32? तो UTR में आपके 22 डिजिट होते हैं। अगला, एक्सेल में एक नई वर्कशीट बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाएगी? वर्कशीट के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंट्रोल के साथ Alt F1, कंट्रोल के साथ Alt F2, कंट्रोल के साथ Alt F3 और शिफ्ट Alt F1? सबसे अच्छा सवाल है ये। तो इसके लिए आपको प्रेस करना है लास्ट का शिफ्ट अल्ट के साथ F1। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिफ्ट अल्ट F1 के साथ प्रेस करना नई सीट के लिए। अगला, साटा का पूरा नाम क्या है? सोशल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। अगला, सिस्टम एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। अगला, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ये केबल है एक साटा जो हार्ड डिस्क या CD-ROM में लगाया जाता है मदरबोर्ड के अटैच करने के लिए। तो इसका फुल फॉर्म होता है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, साटा। अगला है, निम्न में से कौन सी पहली AI प्रोग्रामिंग भाषा है? लिस्ट, IPL, फोर्ट्रॉन, जावा? तो लिस्ट आपका पहला AI भाषा है। अगला, 3D का पूरा नाम क्या है? 3 डिग्री, 3 डायमेंशनल, 3 डिजिट, नन? तो इसका फुल फॉर्म होता है D मतलब है डायमेंशन, ये हो गया 3 डायमेंशन। अगला, कैल्क में किसी सेल में टाइम इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से है। कंट्रोल के साथ कॉलन, कंट्रोल शिफ्ट कॉलन और इसके बाद आप प्रेस कर सकते हैं कंट्रोल कॉलन और नन ऑफ दीज। तो सही आंसर इसका हो जाएगा आपका कंट्रोल शिफ्ट के साथ कॉलन, टाइम इंसर्ट करने के लिए। अगला है, निम्न में से किस कंप्यूटर भाषा को वाणिज्यिक कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है? फोर्ट्रॉन, बेसिक, कोबोल, पास्कल? इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसका सही है कोबोल। ये आपका वाणिज्यिक कार्य है, कॉमन ओरिएंटेड बिजनेस लैंग्वेज ऐसा फुल फॉर्म इसका। अगला है, लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एज करने की शॉर्टकट की निम्न में से क्या होती है? कंट्रोल स्पेस बार और कंट्रोल शिफ्ट एस या नन? तो ये है आपका कंट्रोल शिफ्ट के साथ एन। अगला है, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस की एक स्लाइड में किसी वीडियो फाइल को इंसर्ट करने के लिए किस मेनू का चुनाव करना होता है? स्लाइड, इंसर्ट, स्लाइड शो? किस मेनू पे जाएंगे? आपको जाना है इंसर्ट मेनू पे, ठीक। अगला है, इम्प्रेस में रूलर के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं? कंट्रोल के R, शिफ्ट R, कंट्रोल शिफ्ट R या नन? तो इसमें आपको इस्तेमाल करना है कंट्रोल शिफ्ट के साथ R बटन, शो हाइड दोनों के लिए। इम्प्रेस के किस व्यू में आपको एक साथ सभी स्लाइड दिखाई देती है? स्लाइड सॉर्टर, आउटलाइन, नोट्स या ऑल ऑफ दीज? तो इसका सही आंसर है आपका स्लाइड सॉर्टर, सभी स्लाइड आपको एक साथ दिखाई देगी। इम्प्रेस के मास्टर स्लाइड में डाली गई एक इमेज सभी स्लाइड पर नजर आएगी, ट्रू या फॉल्स बताना है। तो ये है आपका ट्रू, सभी पे नजर आएगी। अगला है, इम्प्रेस में आप प्रत्येक स्लाइड ट्रांजिशन के लिए अलग अलग समय निर्धारित कर सकते हैं। तो प्रत्येक स्लाइड के लिए अलग अलग टाइम आप दे सकते हैं, बिल्कुल सही है। अगला, निम्न में से कौन सा ट्रांसलेटर एक कथन को एक बार में ही ट्रांसलेट और एग्जीक्यूट करता है? एक कथन को एक बार में? कंपाइलर,
इंटरप्रेटर, असेंबलर या फिर नन। तो ये है आपका असेंबलर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नेविगेटर ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है? नेविगेटर कंट्रोल के साथ F5, कंट्रोल शिफ्ट F5, केवल F5 या शिफ्ट के साथ F5। तो इसमें आपका सही आंसर है कंट्रोल शिफ्ट के साथ F5 नेविगेटर के लिए। अगला है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अधिकतम जूम। अधिकतम जूम तो होता है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में 3000 तक, लेकिन इसमें जो आपका मैक्सिमम है वही हो जाएगा अधिकतम 500%। अगला है 68, यूपीआई का पूरा नाम क्या होता है? तो यह सभी लोग जानते होंगे, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिक पेमेंट इंटरफेस या यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस। इसका सही आंसर है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अगला है डेस्क का पूरा नाम क्या है? डेस्क डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, डेटा एंट्री सिस्टम, डिजिटल एंट्री सिस्टम या डेटा इंक्रिप्शन सिस्टम। तो ये है आपका डेटा इंक्रिप्शन सिस्टम स्टैंडर्ड, डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड DES। अगला डीवीडी का फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क, डिजिटल डायरेक्ट वर्सटाइल डिस्क। तो इसका सही आंसर है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। अगला फ्लोर 24 का मान क्या होगा? देखो ये भाग से संबंधित फार्मूला है। फ्लोर मतलब है कि अगर 7 से भाग करें 24 पर तो कौन सी संख्या होगी 24 के पहले पहले जो 7 से पूरी कटेगी। तो 24 के पहले 7 से 24 तो कटेगा नहीं पूरा पूरा, तो 7 से कटने वाला 24 के पहले वाली, फ्लोर मतलब पहले वाली संख्या कौन सी होगी जो पूरी पूरी कटनी चाहिए 7 से? 28, 21 या फिर 24 या फिर 26। तो 21 आपका 24 से पहली संख्या है जो 7 से पूरी पूरी कटेगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 21। अगला है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का इस्तेमाल होता है मल्टीप्लाई के लिए। तो 3, 4, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 12, 60, 20 क्या होगा? सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा मल्टीप्लाई 60। अगला क्वेश्चन है यूएसएसडी का फुल फॉर्म क्या है? अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, अनसिक्योर सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, यूनिक सप्लाई सर्विस डेटा या नन। इसका फुल फॉर्म है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। अगला है कैल्क में किसी कॉलम की बाय डिफॉल्ट चौड़ाई कितनी होती है? 0.89, 0.54, 0.18 और नन। तो इसकी बाय डिफॉल्ट चौड़ाई होती है 0.89। अगला है इम्प्रेस में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है? फॉन्ट साइज इम्प्रेस का बताना है। 12, 14, 16, 18। तो इसका होता है 18। बाय डिफॉल्ट साइज होता है इम्प्रेस का फॉन्ट साइज 18। राइटर में होता है 12, फिर कैल्क में 10, फिर 18। निम्न में से कौन सा इंस्टेंट मैसेजिंग का उदाहरण नहीं है? व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर, टेलीग्राम। इंस्टेंट मैसेजिंग किसका, इसमें से कौन सा इंस्टेंट मैसेजिंग नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, इनमें से कौन सा कंप्यूटर वर्ल्ड का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था? प्रत्यूष क्रिकेवन T3A एनियक वर्ल्ड का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। तो ये था आपका एनियक, ये सभी लोग जानते होंगे एनियक। अगर निम्न में से कौन सी कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई है? बिट, बाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट। तो ये है सबसे छोटा इकाई बिट होता है। अगला है निम्न में से किसे सुपर कंप्यूटिंग का जनक कहा जाता है? सीमोर क्रे, विंडसर्फ, केन थॉमसन या आलन पेरिस। तो सीमोर क्रे को कहा जाता है सुपर कंप्यूटिंग का जनक। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल नहीं है, उदाहरण नहीं है? पेंटियम, विंडोज, यूनिक्स, उपरोक्त सभी। तो पेंटियम ये प्रोसेसर का नाम है। अगला वह कौन सा नेटवर्क था जो इंटरनेट का आधार बना? अर्पानेट,
क्लस्टर, SSID या HTTP। तो ये सभी लोग जानते होंगे कि अर्पा नेट से ही इंटरनेट का शुरुआत हुआ था। अगला है कंप्यूटर के किस भाषा में मुख्य प्रिंटेड सर्किट बोर्ड लगा होता है, किस भाग में मुख्य सर्किट बोर्ड लगा होता है? मदरबोर्ड में, रोम में, रैम में, CPU में, किस में लगे होते हैं? तो सारे के सारे कंपोनेंट मदरबोर्ड में लगे होते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। लिनक्स, औसत, नॉर्टन या कैस्परकी। तो लिनक्स ये ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्पीय परीक्षा की उत्तर पुस्तिका को जांचने का काम आता है? तो ये है OCR या OMR या MICR या MCR। तो ये होता है आपका OCR, ऑप्टिकल मार्क रीड। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? मॉनिटर, फ्लॉपी डिस्क, प्रिंटर, CPU। तो ये आपका सिस्टम यूनिट में CPU आता है, ठीक। तो ये बाकी सभी इनपुट आउटपुट डिवाइस अलग है। अगला, इनमें से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने को क्या कहा जाता है? लॉगिंग ऑफ, कोल्ड बूटिंग, शटडाउन या वार्म बूटिंग। तो इसको बोला जाता है आपका वार्म बूटिंग। अगर चलते कंप्यूटर को आप रिस्टार्ट कर रहे हैं तो वार्म बूटिंग। यूपीआई किसके द्वारा डेवलप किया गया है? यूपीआई, तो पहला आंसर है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दूसरा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा है इंडियन पेमेंट गेटवे, अगला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये स्टार्ट किया गया था नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI बोलते हैं। अगला, लिब्रे ऑफिस में हेल्प की शॉर्टकट की क्या है? F1, शिफ्ट के साथ F1, कंट्रोल के साथ F1 या इनमें से कोई नहीं। तो ये है F1। आप F1 प्रेस करके लिब्रे ऑफिस या कैल के किसी में भी, ये सभी के लिए F1 ही हेल्प के लिए इस्तेमाल होता है। अगला, पहले यांत्रिक कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था? यांत्रिक कैलकुलेटर, ब्लेज पास्कल, जैकर्ड, चार्ल्स बेबेज या मार्कोनी। तो पास्कल ने किया था सबसे पहला, ब्लेज पास्कल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वर्ड पैड का एक्सटेंशन कौन सा है? वर्ड पैड का बताना है। .rtf, अगला .ods, .txt, .pt। तो वर्ड का पैड होता है आपका, वर्ड पैड का .rtf। अगला है, किसी इमेज फाइल का एक्सटेंशन है? .jpg है, .mr है, mp3, इनमें से कोई नहीं। तो देखो .jpg एक इमेज फाइल होता है। अगला, ईमेल एड्रेस याद करने की परेशानी से बचने के लिए आपको किसका यूज करना चाहिए? ब्राउजर, सर्च इंजन, जनरेटिंग बुक या एड्रेस बुक। तो एड्रेस बुक का आप इस्तेमाल करें, आप सभी एड्रेस सेव करते रहें तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा। अगला, C2C किसका उदाहरण है? C2C का उदाहरण कौन सा है? इनमें से अमेजन है, फेसबुक है या फिर फ्लिपकार्ट या ईबे है। तो C2C यानी कस्टमर टू कस्टमर है आपका, ईबे हो गया और OLX हो गया ये। अगला, अगली स्लाइड पर जाने के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं? पेज डाउन, N, बात A एंड B दोनों या नन। तो A और B दोनों, न्यू स्लाइड और पेज डाउन। अगला है, उबुंटू एक ओपन सोर्स लाइनक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। तो उबुंटू है ही ओपन सोर्स, तो ये हो गया आपका ट्रू। AI का जनक किसे कहा जाता है? रे टॉमलिंसन, जॉन मैकार्थी या प्रिस्टर एकर्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यह है आपका जॉन मैकार्थी, AI। FDM का पूरा नाम बताना है। FDM, फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग या फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग या फ्रेंचाइजी डिलीवरी मैनिफेस्ट या इनमें से कोई नहीं। तो ये है आपका फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, FDM। अगला है, ब्राउजर में इनकॉग्निटो मोड का क्या अर्थ है? प्राइवेट, पब्लिक या A एंड B दोनों। तो इनकॉग्निटो मोड होता है प्राइवेट। अगर कुछ भी आप सर्च करते हैं इनकॉग्निटो इस मोड पे, तो कोई भी हिस्ट्री वगैरह आपका नहीं रहता है। अगला, Ctrl+M का उपयोग किया जाता है नई प्रेजेंटेशन के लिए या नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए, स्लाइड को डिलीट करने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो ये सभी जानते हैं नई स्लाइड के लिए Ctrl+M करना है। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस में सेल की एक पंक्ति के चयन के लिए कौन से शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं?
कंट्रोल के साथ स्पेस बार या शिफ्ट के साथ स्पेस, या फिर आपको इस्तेमाल करना है अल्ट के साथ स्पेस या फिर नन। तो आप स्पेस करेंगे शिफ्ट के साथ। ये थे आपके 400 क्वेश्चन, यानी 1000 में से चौथा मॉडल पेपर था ये ओ लेवल पहले पेपर का। इसके डिस्क्रिप्शन में आपको इसके ऑनलाइन मॉक टेस्ट वगैरह के लिंक मिलेंगे वेबसाइट के, और प्लेलिस्ट में जाके आप बाकी पहले के पेपर्स या पहले के क्वेश्चन भी पढ़ सकते हैं। और हर पेपर के लिए आपको 1,000 क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे, तो अभी पहले पेपर के, दूसरे, तीसरे, चौथे हर पेपर के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।